बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रिकल मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ फॉर एनटीएस वापटा ईटा एंड एटॉमिक एनर्जी टेस्ट, आज उसका पार्ट 18 है। सबसे पहले हमारा एमसीक्यूज़ है, कहते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो जो हमारे पास एक आर्मेचर होता है डीसी मोटर में, तो उसकी वाइंडिंग को की रेजिस्टेंस को जो टेस्ट करने के लिए जो मीटर यूज़ किया जाता है उस वो होता है केल्विन ब्रिज की मदद से हम उसको की रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये केल्विन ब्रिज जो होता है ये लो रेजिस्टेंस को जो है ना क्या करता है, मेजर करता है। ये 1 ओम से कम जो बिलो रेजिस्टेंस होती है उसको मेजर करने के लिए केल्विन ब्रिज यूज़ किया जाता है। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हम देखते हैं। अगला हमारा एमसीक्यूज़ है, ये कहता है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ आर्मेचर करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर करंट का जो है ना वो क्या फार्मूला है, अभी हम ये देखते हैं। ये मैंने लिखा है लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं डायग्राम में। ये देखें डायग्राम में आर्मेचर करंट का फार्मूला दिखाया गया। आई जो होता है हमारे पास यहाँ पे, ये किसके इक्वल होता है, वी माइनस ई बी और आर्मेचर रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ये जो करंट होती है आर्मेचर करंट होती है। तो यहाँ पे जो ई बी जो होती है ये बैक ईएमएफ होती है। आर ए जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ये देखें ये जो आर ए होता है, और वी जो होता है ये अप्लाइड वोल्टेज होती है हमारे पास। ठीक हो गया। तो इस तरह होता है, जो अगर हमारी जो आर्मेचर करंट जब बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वी जो है ना जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ई बी जब बढ़ेगी तो आर्मेचर करंट भी बढ़ेगी, और जब आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे पास जो करंट होगी आर्मेचर करंट ये कम होगी। तो आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। तो जब स्टार्टिंग करते हैं किसी मोटर को, स्टार्टर 2 पॉइंट स्टार्टर या 3 पॉइंट स्टार्टर हम लगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, करंट को लिमिट रेजिस्टेंस को बढ़ा के करंट को लिमिट करते हैं। तो कहते हैं द बैक ईएमएफ इज ज़ीरो ए स्टार्टिंग ऑफ द मोटर बिकॉज स्पीड ऑफ द मोटर इज़ ज़ीरो। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ना हमारे पास बैक ईएमएफ ज़ीरो होती है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता तो बैक ईएमएफ ज़ीरो होती है। तो इस वजह से हमारी जो मोटर की जो है ना वो स्पीड जो होती है वो ज़ीरो होती है। अच्छा जी, एक चीज़ और हम आपको बताएंगे, जो मोटर में होता है आर्मेचर करंट जो मोटर में बराबर होती है मैन वोल्टेज माइनस ई बी और आर ए के इक्वल होती है। और जो जनरेटर होता है, जनरेटर में आई ए जो बराबर होती है वी प्लस ई बी और आर ए। ठीक हो गया। जनरेटर में ये प्लस होती है और मोटर में ये माइनस होती है ई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कहता है कि वाई स्टार्टर आर यूज टू स्टार्ट डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में स्टार्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, तो स्टार्टर हम यूज़ करते हैं रिड्यूस आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करने के लिए हम जो है ना स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक 3 पॉइंट स्टार्टर होता है और एक हमारे पास होता है 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। जो हमारे पास 3 पॉइंट स्टार्टर होता है वो यूज़ करते हैं शंट मोटर के लिए। ठीक है। और 4 पॉइंट स्टार्टर सीरीज मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में ये भी पूछ लेता है। अगला एमसीक्यूज़ हम देखते हैं।
ये देखिए हमारे पास एक एलिवेटर ये डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो इलेक्ट्रिक स्टेयर आती हैं ये वाली, तो ये इनको स्टार्ट करने के लिए जो है ना हमें हाई स्टार्टिंग टार्क चाहिए होता है। तो हमारे पास जो कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टार्क हाई होता है, और उसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, उसकी कांस्टेंट स्पीड होती है। तो इसलिए हमें जो है ना ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हम यूज़ करते हैं स्टेयर के लिए। ये देखिए हमारे पास एक 3 पॉइंट स्टार्टर है। तो स्टार्टर का काम ये होता है कि ये आर्मेचर करंट को क्या करता है, लिमिट करता है। तो ये इसके 3 टर्मिनल होते हैं। ये 3 टर्मिनल में अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें इसके 3 टर्मिनल होते हैं, ये 1 2 और ये 3 टर्मिनल होते हैं। तो ये इसलिए इसको 3 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। तो ये डीसी शंट मोटर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक और टर्मिनल होता है, जब 4 टर्मिनल होगा तो वो हम डीसी सीरीज़ मोटर के लिए यूज़ करेंगे। उसके लिए 4 पॉइंट स्टार्टर हम यूज़ करते हैं। ये देखें इसका एक हैंडल होता है, ये वाला, ये हैंडल होता है, और ये इसकी रेजिस्टेंस होती है, ये वाली। ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम लगा के जो है ना इस करंट को, आर्मेचर करंट को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। ये कॉइल होती है और ये दूसरी कॉइल होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, कहता है विच मोटर इज नॉट स्टार्ट विदाउट लोड। वो कौन सी मोटर है जो लोड के बगैर हम स्टार्ट नहीं करते, वो डीसी सीरीज मोटर होती है। डीसी सीरीज़ मोटर को हम लोड के बगैर इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि इसकी डीसी सीरीज़ मोटर हम आपको अभी दिखाते हैं, उसकी वाइंडिंग सीरीज़ में होती है। ये देखें हमारे पास एक डीसी सीरीज़ मोटर है। ये इसका आर्मेचर है और इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है ये इसके सीरीज़ में होती है, तो इसलिए इसको डीसी सीरीज़ मोटर कहते हैं। तो जब स्टार्टिंग में जब लोड नहीं होता तो इस तरह होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना करंट लेती है, बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ती है। इसकी करंट हाई हो जाती है जब इसमें वो नहीं होता। तो फिर क्या होती है, इसकी स्पीड जब हाई होती है तो क्या होती है, इस मोटर का टूटने का ख़तरा होता है। तो इसलिए बगैर लोड के ये मोटर को हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड विद आउट इनिशियल लोड। तो इस तरह होता है कि इसकी बैक ईएमएफ क्या होती है, वो ना होने की वजह से स्टार्टिंग में, तो इसका स्टार्टिंग टार्क भी हाई होता है और स्पीड भी जो है ना हाई होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, ये कहता है वाई कम्यूटेटर स्पार्किंग हैवली। तो कंप्यूटर में स्पार्किंग हैविली किस वजह से होती है, कहता है इनकोरेक्ट पोजीशन, बुर्स पोजीशन। बुर्स की पोजीशन जो है ना वो जब इनकोरेक्ट हो जाए तो क्या होता है, कम्यूटेटर पे स्पार्किंग होती है। तो ये हम देखते हैं कैसे होती है। अच्छा, ये देखें डायग्राम में, ये जब मेन फील्ड होती है तो ये जो है ना मैग्नेट फील्ड जो है ना नॉर्थ से निकल कर साउथ की तरफ जाता है। तो ये ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे जो है ना पुश की पोजीशन जब हम रखते हैं तो स्पार्किंग नहीं होती। फिर इस तरह होता है जब हमारे आर्मेचर में फ्लक्स पैदा होता है, तो आर्मेचर में फ्लक्स पैदा होने की वजह से हमारी जो फील्ड होती है वो बैक ईएमएफ आ जाती है। बैक ईएमएफ आने की वजह से हमारी जो फील्ड होती है वो इस तरह फ्लो करती है, ऐसे ऐसे फ्लो करती है। तो फिर हमें पोजीशन हम जब चेंज अगर हम नहीं करेंगे, हमें पहले तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस पे ही अगर हम बुश को रखेंगे तो स्पार्किंग होगी। तो फिर हम उसको एम-एन-ए पोजीशन पे रखते हैं। एम-एन-ए मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस पे जब हम बुश की पोजीशन करेंगे तो फिर क्या होगी, हमारे पास स्पार्किंग नहीं होगी। तो ये किस वजह से होती है, ये डिस्टोर्शन ऑफ मैन फीड फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर फ्लक्स। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ये डिस्टोर्शन इस तरह आ जाती है, ये देखें इस तरह आ जाती है। ये नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है।
ये कहते हैं विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये ग्रोलर टेस्टर होता है। देखते हैं कौन सा होता है टेस्टर। ये देखें एक पिक्चर में एक ग्रोलर टेस्टर दिखाया गया है, जो जिसका काम ये होता है कि ये क्या करता है, आर्मेचर वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होती है उसको ये टेस्ट करने के लिए काम आता है। ये देखें, ये इस तरह का ये हमारे पास एक टेस्टर है, मीटर है। तो आर्मेचर को इसके ऊपर रख के जो है ना, हम इसकी रेजिस्टेंस को जो है हम मेजर करते हैं कि इसकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस कितनी है। तो ये टेस्टर हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतनी एमसीक्यूज़, बाकी एमसीक्यू इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स दिया करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक किया करें। हमें इससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।